अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असद यूनिवर्सिटी की एमआईएम पार्टी भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि पिछले बार एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी, लेकिन बाद में 4 विधायकों ने एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब चर्चा यह है कि जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए थे, उन विधायकों में से कुछ का टिकट आरजेडी और तेजस्वी यादव काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को हराया था वो आरजेडी के ही प्रत्याशी थे। और यहाँ पर एमआईएम पार्टी से जो चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशियों को ही चुनाव हराया था। अब चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी पार्टी इन लोगों को टिकट देगी जो एमआईएम पार्टी से आरजेडी में आए हैं, या फिर उनको टिकट देगी जो उनके पुराने विधायक थे, पुराने नेता थे। यहाँ पर अगर बात करें जोकीहाट विधानसभा के बारे में, जोकीहाट के अंदर शहनवाज आलम एमआईएम पार्टी के विधायक चुनाव जीत कर आए थे, बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए। हालांकि आरजेडी ने वहां पर पिछले बार सरफराज आलम को टिकट दिया था, जो कि उनके बड़े भाई हैं। सरफराज आलम विधायक भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में सरफराज आलम भी यहाँ पर आरजेडी में है और शहनवाज आलम भी हैं। ऐसे में यहाँ पर टिकट किसको आरजेडी पार्टी देती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर संभावना है कि यहाँ पर शहनवाज आलम को टिकट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सरफराज आलम की भी दावेदारी मजबूत है। इसके अलावा अगर बात करें 22वीं विधानसभा के बारे में, तो 22वीं विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी के सैयद रुकनुद्दीन चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि यहाँ पर उन्होंने जिनको हराया था उनका नाम हाजी अब्दुल सुभान था, जो कि 6 बार विधायक रह चुके हैं और आरजेडी पार्टी में थे। आरजेडी पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं और इस वक्त भी आरजेडी में है। आरजेडी ने उनको एमएलसी का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार क्या आरजेडी हाजी अब्दुल सुभान को टिकट देगी, जो कि उनके पुराने और काफ़ी कद्दावर नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और या फिर एमआईएम पार्टी से बगावत कर आरजेडी में गए हुए सैयद रुकनुद्दीन को टिकट देगी? चर्चा यहाँ पर है कि सैयद रुकनुद्दीन का टिकट आरजेडी इस बार काट सकती है और यहाँ पर हाजी अब्दुल सुभान को ही आरजेडी पार्टी 22 से प्रत्याशी बनाएगी। ऐसे में हाजी अब्दुल सुभान तो प्रत्याशी आरजेडी हो जाएंगे, लेकिन सैयद रुकनुद्दीन जिन्होंने एमआईएम पार्टी से गद्दारी करी थी, एमआईएम पार्टी को तोड़कर आरजेडी में गए थे, उनका क्या होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा जो बहादुरगंज से विधायक है एमआईएम पार्टी के थे अंजार नईमी। अंजार नईमी एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गई, लेकिन यहाँ पर उनका मुकाबला था कांग्रेस पार्टी के 4 या 5 बार के विधायक तौसीफ आलम से। यहाँ पर यह सीट महागठबंधन में तौसीफ आलम को गई थी, कांग्रेस पार्टी को गई थी। इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ पर महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी को ये सीट जाएगी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर तौसीफ आलम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में अंजार नईमी का टिकट ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ऐसे में अंजार नईमी क्या करेंगे ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कई नेता है, जैसे बड़े-बड़े नेता हैं, उनका दावा है कि यहाँ पर आरजेडी को टिकट नहीं मिलेगा, आरजेडी को सीट नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को ही सीट मिलेगी। ऐसे में अंजार नईमी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इनको अपनी गलती का एहसास होना भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि यहाँ पे अंजार नईमी की अगली रणनीति होती है वो क्या होती है। इसके अलावा अगर बात करें कोचाधामन विधानसभा के बारे में, तो कोचाधामन के अंदर इजहार एसपी एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे, बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए। हालांकि यहाँ पर शाहिद आलम आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको 26,000 वोट भी मिला था। ऐसे में यहाँ पर शाहिद आलम तो एमआईएम पार्टी में आ चुके हैं और कोचाधामन में जो इजहार एसपी विधायक है वो आरजेडी में जा चुके हैं। यहाँ पर आरजेडी से ही प्रत्याशी होगा। अब देखना होगा कि किसको एमआईएम पार्टी आरजेडी प्रत्याशी बनाती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इजहार एसपी और शहनवाज आलम का टिकट कंफर्म लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सैयद रुकनुद्दीन और अंजार नईमी का टिकट कट सकता है। आपने मेरा कमेंट बॉक्स में हमको दें कि मैं पार्टी को यहाँ पर किनको प्रत्याशी बनाना चाहिए और यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, या फिर जो गद्दार थे उनको साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।